हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन सिंह। टुडे आई वांट टू टीच यू ईडीएम। इस वीडियो में मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ ईडीएम। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो बिना टाइम पास के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्या ईडीएम। ईडीएम मीन्स होता क्या है? कहावत ऑब्लिक मुहावरा। ठीक ना। इडियम मीन्स कहावत या मुहावरा। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं 60 इडियम। ठीक ना। यानी कि एक वीडियो में 10 इडियम पढ़ाता हूँ, तो ऐसे करके 6 वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी कि 60 इडियम पढ़ चुके हैं 6 वीडियो में। ठीक ना। इस वीडियो में पढ़ेंगे 61 से 70 तक, यानी कि 10 इडियम एक एक वीडियो में। तो लिखते हैं इडियम नंबर 61। ठीक ना। इडियम नंबर 61 में रहेगा गरजने वाले बरसते नहीं। बरसते नहीं। ठीक ना। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जो गरजता सो बरसता नहीं, यानी गरजने वाले बरसते नहीं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बार्किंग बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखिए इडियम में होता क्या है कि हिंदी कुछ और इंग्लिश कुछ और होता है। जैसा कि गरजने वाले बरसते नहीं, और इसमें क्या है? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यानी कि बार्किंग मीन्स काटना, सॉरी भौंकना, और डॉग्स मीन्स कुत्तों का, सेल्डम मीन्स कभी कभी, बाइट मीन्स काटना। यानी कि इंग्लिश कुछ और हिंदी कुछ और। गरजने वाले बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। गरजने वाले बरसते नहीं। इस इडियम का अर्थ क्या है? जैसे कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो काम बहुत कम करते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वो काम, सॉरी, जो कम बोलते हैं वो काम बहुत कम करते हैं, और जो काम बहुत करते हैं वो बोलते कम है। यानी कि गरजने वाले बरसते नहीं। ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 62। इडियम नंबर 62 में रहेगा अंधा के आगे रोए अपना दीदा खोए। ठीक ना। इडियम नंबर 62 क्या है? अंधा के आगे रोए अपना दीदा खोए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू थ्रो पियर्स बिफोर अ स्विन। ठीक ना। अंधा के आगे रोवे अपना दीदा खोए। इसको इंग्लिश बोलेंगे टू थ्रो पियर्स बिफोर अ स्विंग। ठीक ना। यानी कि अंधा के आगे रोवे अपना दीदा खोए। इस इडियम का अर्थ क्या है? जैसा कि कोई है, उसे पैसा की आवश्यकता है, और वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास पहले से खुद ही नहीं पैसा है। यानी कि अंधा के रोए आगे रोए अपना दीदा खोए, यानी कि उसके पास भी नहीं पैसा है, मेरे पास तो है ही नहीं, मांगने गया और उसके पास भी न रहे, तो यही, यानी कि वहां पे इस इडियम का प्रयोग होगा, अंधा के आगे रोए अपना दीदा खोए। ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 3, यानी कि 63। 63 इडियम में रहेगा मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैं तेरा मेहमान। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी कि वेलकम और नॉट, आई एम योर गेस्ट। ठीक ना। गेस्ट।
मान न मान मैं तेरा मेहमान, वेलकम आर नॉट आई एम योर गेस्ट। इस इडियम को यानी कि इडियम का अर्थ क्या होगा, जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान। कोई है यानी कि उसका कंपनी है एक बड़ा सा, उस कंपनी का ऑनर है, और कोई उनके सामने आया और बोले, यानी कि उसके सामने कंपनी के ऑनर के सामने आए और कहे कि मैं आपके रिश्तेदारी में खाऊं, मुझे भी नौकरी लगा दीजिए। तो वो बोलेंगे, यानी कि वो अनजान है पर झूठ ऐसे बोल रहा है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, तो वो बोलेगा क्या, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि मैं आपको जानता तक नहीं और आप मेरे मेहमान कैसे। ठीक ना, तो उस इडियम का अर्थ यानी कि इस इडियम का अर्थ वहां पे यूज होगा। अब लिखते हैं इडियम नंबर 64। इडियम नंबर 64 में रहेगा जहां पर कुछ नहीं वहां पर कुछ ही सही, कुछ ही सही। ठीक ना, जहां पर कुछ नहीं वहां पर कुछ ही सही। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक ना, जहां पर कुछ नहीं वहां पर कुछ ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसी टाइम का अर्थ क्या होगा, जहां पर कुछ नहीं वहां पर कुछ ही सही। जैसे कोई है यानी कि कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल या कॉलेज जा रहा है, और एक दिन ऐसा है कि वो बोले कि मैं आज कॉलेज या स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके मम्मी पापा पूछेंगे क्यों नहीं जाओगे, तो बोलेगा कि पढ़ाई बहुत कम हो रही है, यानी कि पढ़ाई नहीं हो रही इस समय, पढ़ाई कम हो रही है। तो वो क्या बोल सकते हैं उससे, यानी कि जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर कुछ ही सही। जहाँ पर कुछ नहीं घर पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं पढ़ाई करोगे, वहाँ पे कुछ ही हो रही है तो कुछ ही सही, यानी कि कुछ ही ज्यादा है। ठीक ना, तो ऐसे इन सब का इडियम का प्रयोग करेंगे। अब लिखते हैं इडियम नंबर 65। इडियम नंबर 65, इडियम नंबर 65 में रहेगा खुदा तेरी लीला अपरंपार है। ठीक ना, इडियम नंबर 65 है खुदा तेरी लीला अपरंपार है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गॉड इज इनएक्सप्लिकेबल। ठीक ना, खुदा तेरी लीला अपरंपार है, गॉड इज इनएक्सप्लिकेबल। यानी कि ऐसे भी सुने होंगे, कहते हैं भगवान यानी कि खुदा तेरी लीला अपरंपार है। यानी किसी टाइम को कब बोलते हैं, जैसे भगवान किसी को चारों तरफ से खुशी खुशी दे दे, तो वो उस समय इसी टाइम को बोलेगा खुदा तेरी लीला अपरंपार है, गॉड इज इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब अकथनीय, यानी कि भगवान का इतना लीला है जो अकथनीय यानी कि कहने लायक नहीं है। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 66। ठीक ना, इडियम नंबर 66 में रहेगा तुम किस खेत के मूली हो। ठीक ना, तुम किस खेत के मूली हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू आर मैन ऑफ नो वैल्यू। ठीक ना, ऐसा मीडियम का प्रयोग होता है कि तुम किस खेत के मूल्य हो, यू आर मैन ऑफ नो वैल्यू। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, उसके सामने एक पतला सा व्यक्ति आ गया, यानी कोई लड़का आ गया, तो उसे क्या बोलेगा, यानी कि जो ज्यादा बॉडी बिल्डरों को हरा चुका है
वो उसके आगे किस खेत का मूली है, यानी कि वो बोलेगा पतला लड़का कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तो वो बोलेगा क्या, तुम किस खेत के मूली हो, क्योंकि वो बहुत बड़े बिल्डरों को, यानी कि बॉडी बिल्डरों को हरा चुका होता है, तो वो बोलेगा कि तुम किस खेत के मूली हो, यू आर मैन ऑफ नो वैल्यू। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 67। 67 इडियम में रहेगा उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं डूबते हुए को बहुत कम, यानी कि इडियम क्या है, उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते हुए को बहुत कम। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि डूबते हुए को बहुत कम, ऑल सैल्यूट द राइजिंग सन, ठीक ना, ऑल सैल्यूट द राइजिंग सन। उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते हुए को बहुत कम, यानी कि उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते हुए को बहुत कम। इसी टर्म का अर्थ क्या है, जैसे जो पहले से ग्रो किया होता है, यानी कि उसका पद और कद दोनों ज्यादा बड़ा होता है, उसे सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी के सामने एक ऐसा है, यानी कि जो कुछ, यानी कि ज्यादा ना पैसा वाला है, ना ज्यादा कुछ उसके पास धन है, तो उसे क्या, उसे बहुत कम लोग उसके संपर्क में रहेंगे, उसे बहुत कम लोग नमस्कार करेंगे, लेकिन जो अमीर है, जो धनी है, उसको ज्यादा। तो ऐसे इडियम को उस स्थान पर प्रयोग करेंगे, यानी कि उगते हुए के सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन डूबते हुए को बहुत कम, ऑल सैल्यूट द राइजिंग सन, ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 8, यानी कि 68। इडियम नंबर 68, इडियम नंबर 68 में रहेगा मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेक हे विल द सनशाइन, ठीक ना, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, मेक हे विल द सनशाइन। इसीलिए हम करते क्या है, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, यानी कि आपको जहाँ कुछ किसी चीज का मौका मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। यानी कि कोई है, किसी कंपनी का ऑनर आपको बोल दिया कि आप ये कर दो, मैं आपको मैनेजर का पोस्ट दे दूंगा, तो आपको वो काम करके उस मौके का फायदा उठाना चाहिए और मैनेजर का पद लेना चाहिए। तो ऐसे स्थान पे क्या करेंगे, इस इडियम का प्रयोग, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, मेक हे विल द सनशाइन, ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 69। इडियम नंबर 69 में रहेगा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यारों,
हौसलों हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि ये भी इडियम यानी ये कहावत ही है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि विल पावर इज more powerful than the strong body। ठीक ना। इडियम नंबर 69 क्या है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यार, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल पावर इज मोर पावर देन द स्ट्रॉन्ग बॉडी। इसका मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, यानी कि पंख से मान लीजिए कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि पंख होते हुए भी कोई हौसला नहीं रखता है उड़ने का कि हम इतनी ऊंचाई तक उड़ लेंगे, तो उसका पंख रहना बेकार है। यानी कि पंख होते हुए भी वो उड़ नहीं सकता, हौसला है तो जरूर उड़ेगा। ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 70। इडियम नंबर 69 तक पढ़े, इडियम नंबर 17। इडियम नंबर 17 में रहेगा कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। ठीक ना। ऐसे इडियम देखने को मिलता है, सुनने को, यानी कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यानी कि इट इज easy to say, it is easy to say than to act। यानी कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। इट इज इजी टू से देन टू एक्ट, यानी कि करने से कहना आसान है। इट इज इजी टू से देन टू एक्ट, यानी कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। इस इडियम का अर्थ समझे रहे होंगे, यानी कि कहने को कोई कुछ भी कह देता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कहना आसान होता है, करना कठिन, लेकिन कर नहीं पाता है। जैसे कोई है कह रहा है कि मैं कल के डेट में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक ना, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा, तो उस वैसे स्थान पे इस इडियम का प्रयोग करेंगे कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। इट इज इजी टू से देन टू एक्ट, यानी कि करने से कहना आसान है। तो ये था इडियम नंबर 70, यानी कि इस वीडियो में पढ़े 10 इडियम 61 से 70 तक। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।